आज से लगभग 9 साल पहले एक गेम काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। गेम का नाम था ब्लू वेल। इस गेम के अंदर 50 दिन में 50 अलग अलग टास्क दिए जाते थे और लास्ट टास्क के अंदर पार्टिसिपेंट्स को अपनी जान लेनी होती थी और इसीलिए इस गेम को गेम भी कहा जाता था। बहुत सारे अननोन सोर्सेस कहते हैं कि इस गेम ने सैकड़ों टीनेजर्स की जान ली थी। लेकिन क्या इन बातों में कुछ सच्चाई भी है? क्या सच में ये गेम एग्जिस्ट भी करता था या बस एक इंटरनेट मिथ ही था जो कि हवा की तरफ पूरी दुनिया में फैल गया? इन सारी बातों को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। The Blue Whale game. Blue Whale Challenge. Blue Whale game. Blue Whale online game. Ban on the Blue Whale Challenge. डेट है 22 नवंबर 2015। रशिया का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विकॉन्टेक्टे नाम से। शॉर्ट फॉर्म में इसे विके कहते हैं। ये बिल्कुल फेसबुक की तरह सिमिलर है, बट ये रशिया में ही चलता है। तो इस दिन रेनाटा कंबोलिना, जो कि एक 16 साल की एक रशियन टीनेज गर्ल थी जिसका विके पर अकाउंट था बाय द नेम रिना पलेंकोवा, वो अपनी एक बड़ी सी डिस्टर्बिंग पोस्ट अपलोड करती है। फोटो में दिख रहा है कि वो एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। अपना फेस उसने स्कार्फ से ढका हुआ था और अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसने कैप्शन में लिखा नया बाय। शुरुआत में इस पोस्ट को कोई खास अट्रैक्शन नहीं मिलती है, लेकिन अगले ही दिन वो लड़की ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। मौत के बाद में जब लोगों ने इसके सोशल मीडिया पेज पर वो एक दिन पहले की पोस्ट देखी तो इसकी डेथ का डिस्कशन वीके के ग्रुप्स में होने लगा। इन ग्रुप्स में ज्यादातर टीनेजर्स ही थे जो कि स्कूल, डार्कर सब्जेक्ट्स, डिप्रेशन, लोनलीनेस ऐसी टॉपिक पर बातें करते थे। देखते देखते पोस्ट ऑनलाइन पर काफी वायरल हो गई। लोग रेनाटा रिलेटेड स्कैरी स्टोरीज पोस्ट करने लगे और ये स्टोरीज इतनी रियल लगती थी कि लोग इन स्टोरीज को सच मानने लग गए थे। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जहां रियलिटी और फिक्शन में फर्क ढूंढना ही बहुत मुश्किल था। बहुत सारे डेथ क्लिप्स ये ग्रुप्स सर्कुलेट कर रहे थे जिनमें बताया जा रहा था कि ये वीडियो रेनाटा का रियल वीडियो है और लोग भी उन फेक डेथ क्लिप्स को रियल मान रहे थे। रशियन एकेडमी ऑफ नेशनल इकोनॉमी की सीनियर रिसर्चर डारिया रेडचेंको का कहना था कि नोबडी एक्चुअली न्यू द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द, लेकिन रूमर्स इतने फैल चुके थे कि असली बात जानना मुश्किल था। धीरे धीरे रेनाटा की डेथ का कनेक्शन और केस से भी होने लगा, जैसे कि 12 साल की एंजेलिना डेविडोवा क्रिसमस के दिन अपनी जान ले लेती है और कुछ दिन बाद में उसी के शहर में एक और टीनेज गर्ल अपनी जान ले लेती है। जब पेरेंट्स ने इन दोनों लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया तो उनमें एक सिमिलरिटी दिखती है। वो दोनों लड़कियां ही एक सिमिलर ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ रखी थी और उस ग्रुप के अंदर रीना पलेंकोवा की ड्राइंग्स थी, बहुत सारे पोस्ट थे और बहुत बार ब्लू वेल्स का जिक्र किया हुआ था और यहीं से ओरिजिन हुआ ब्लू वेल गेम का। एक सवाल यह आता है कि आखिर इसका नाम ब्लू वेल ही क्यों? तो कुछ जर्नलिस्ट्स का मानना है कि जो वेल्स होती है वो एक बहुत ही अजीब हरकत करती है। वो कभी कभार खुद ही बीच के ऊपर आ जाती है और वहीं पर ही तड़प तड़प कर मर जाती है। इस चीज को बीचिंग कहा जाता है। ये फिनोमिना आखिर क्यों होता है ये तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं। एक ये हो सकता है कि वेल्स का मुंह एक सैड लुकिंग एनिमल जैसा होता है और इसीलिए कुछ लोग इसका यूज सैड मीम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इस गेम रिलेटेड सबसे ज्यादा जो इमेज सर्कुलेट हुई थी वो ये वाली है, जिसके अंदर एक वेल रात को एक सिटी के ऊपर से उड़ रही होती है। ये इमेज उन ऑनलाइन ग्रुप्स को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है जो कि उदासी से भरे हुए और बहुत ही अजीब होते थे। तो फिर से हम पॉइंट पर आते हैं। जब ब्लू वेल का जिक्र ग्रुप्स के अंदर मिला तो ये जानने के लिए कि आखिर ये क्या है, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारी एजेंसी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगी और इसीलिए विके के ऊपर ब्लू वेल की बातें होने लगी और करते करते पूरे रशिया का एक नेशनल इश्यू बन गया। अभी तक की ये सारी बातें रशिया तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये कन्वर्सेशन पूरे वर्ल्ड में फैलने वाली थी। अप्रैल 2016 में एक रशियन जर्नलिस्ट जिसका नाम मुर्सालिएवा है, वो एक आर्टिकल पब्लिश करती है जिसमें उसने सजेस्ट किया कि विके पर बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स है जिनका नाम बहुत ही मिस्टीरियस है, लाइक ओशियन वेल्स और F57, और ये ग्रुप्स बहुत ही अलग तरीके के गेम्स खिला रहे हैं। इस गेम में पार्टिसिपेंट्स को 50 दिन में 50 अलग टास्क दिए जा रहे थे। शुरुआत में टास्क बहुत सिंपल होते थे, जैसे सुबह 4:30 बजे उठना, रात को हॉरर मूवीज देखकर सोना, लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होता वैसे वैसे टास्क भी बहुत ज्यादा हार्ड होते जाते और फाइनल डे के दिन पार्टिसिपेंट्स को खुद को मारना होता था। गलीना ने बताया कि लगभग 130 टीनेजर्स ने इस गेम के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है और ये जो 130 नंबर है इसके ऊपर भी काफी डिबेट हुई थी, क्योंकि ये जो 130 नंबर है ये आखिर आया कहाँ से ये नहीं पता था। लेकिन अब तक ये बात नेशनल से इंटरनेशनल जा चुकी थी और इस गेम को वर्ल्ड वाइड एज द ब्लू वेल चैलेंज के नाम से जानने लग गए थे। दूसरी कंट्रीज लाइक अर्मेनिया, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूके और इंडिया से भी इसी तरह के केस आने लग गए थे। नवंबर 2016 में एक 21 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसका नाम था फिलिप बुडेकिन और इसके ऊपर टीनेजर्स को के लिए उकसाने का चार्जेस लगे थे। फिलिप ने एक रशियन मीडिया आउटलेट सेंट पीटरबर्ग को बताया कि कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और मैं समाज में से ऐसे लोगों को साफ कर रहा था। कभी कभी लगता है कि ये गलत है, लेकिन आखिर में मुझे लगता था कि मैं सही काम कर रहा हूँ। उसने ये भी कन्फेस किया कि उसने इस गेम को 2013 में बनाया था और इसका नाम उसने F57 रखा था। 10 मई 2017 को उसने अपना गुनाह कबूल किया और 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यहाँ तक ये केस एकदम ओपन एंड शट लग रहा था।
लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्लू व्हेल चैलेंज के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो इतना भी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नहीं है। तो होता ही है कि इवेंगी बर्ग जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है फ्रॉम मेडुजा एक इंडिपेंडेंट रशियन लैंग्वेज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने जब इन केस के बारे में पढ़ा तो इन्होंने इसके ऊपर डीपली रिसर्च करने की सोची। उनकी रिसर्च उनको सर्गे पेस्टोव तक ले गई। मैंने थोड़ी देर पहले एक लड़की के बारे में जिक्र किया था जो कि क्रिसमस डे पर लेती है। तो ये जो सर्गेव पेस्टोव है ये उसी लड़की के फादर हैं। तो पेस्टोव और उनकी वाइफ ने अपनी बेटी की डेथ के बाद में सेविंग चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर क्राइम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पेस्टोव ने पूरे दुनिया भर के मीडिया और ओपन सोर्सेज का यूज करके रशिया के सारे केसेस को काउंट किया जो कि उनके हिसाब से ऑनलाइन सुसाइड ग्रुप से कनेक्ट थे और ये नंबर था 130 और ये वही नंबर था जो नोवाया गजेटा के आर्टिकल में जर्नलिस्ट गलीना से क्वेश्चन किया गया कि आखिर ये नंबर कहां से आया। तो इसी जगह से इस नंबर की शुरुआत हुई थी। गलीना ने एक ऐसे पिता से सवाल पूछा जिनकी बेटी 2015 के एंड में ट्रेजिकली मर गई थी। गलीना के आर्टिकल के बाद में 130 का ये फिगर एक ऐसा सो कॉल्ड फैक्ट बन गया जो सब जगह शेयर हो रहा था। लेकिन यूगेनी बर्ग के अकॉर्डिंग ये नंबर एक ग्रीविंग पेरेंट्स के पर्सनल दर्द से निकला था जो कि कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं था। जब गलीना तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये रिपोर्ट मैंने इसीलिए पब्लिश की थी ताकि अथॉरिटीज का इसके ऊपर ध्यान जाए। एक रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जिनका नाम अलेक्जेंडर अर्खिपोवा है। उन्होंने इन ग्रुप्स में खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन की और उनका कहना है कि इन ग्रुप्स में 12 से 14 साल के बच्चे हैं जो कि इस गेम के बारे में सुनकर आए हैं या पढ़कर आए हैं। प्रोफेसर के मुताबिक ये गेम शायद नोवाया गजेटा के आर्टिकल पब्लिश होने से पहले सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर ये बात सच है तो फिलिप बुडेन का क्या, जिसने ये कन्फेस किया कि उसने इस गेम को बनाया था। एवगनी बर्ग ने जब ये सवाल फिलिप के दोस्तों को पूछा तो उनका कहना था कि वो कोई मास्टरमाइंड नहीं था बल्कि उसने और रीना पलेंकोवा के शॉकिंग कंटेंट से अपने ऑनलाइन ग्रुप्स को भर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स को गेन कर सके और अपना म्यूजिक वहां पर प्रमोट कर सके। वीके पर ये फॉलोवर्स इंक्रीज करने वाला कॉन्सेप्ट काफी कॉमन था। लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करते थे। फिलिप जब अरेस्ट हुआ तब उसके ऊपर 15 चार्जेस थे लेकिन अगले ही महीने उसके 14 चार्जेस हट गए थे और सिर्फ एक चार्जेस लगा हुआ था। अब रशिया एक ऐसा देश है जहाँ यूथ का सुसाइड रेशियो और कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ टीनेजर्स ने शायद सुसाइड या डिप्रेशन रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए होंगे जहाँ ब्लू व्हेल इमेजेस और मीम्स शेयर हो रहे हो। लेकिन ये कहना कि एक गेम कुछ टीनेजर्स को धीरे धीरे सुसाइड तक ले गया ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है। आज तक एक भी केस में ये प्रूफ नहीं हुआ कि उसके सुसाइड के पीछे ब्लू व्हेल गेम है। इंडिया के अंदर भी कुछ केसेस को ब्लू व्हेल गेम से जोड़ दिया गया था और इंडियन मीडिया ने इन चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला कि लोगों में एक चिंता का विषय बन गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि इस गेम को बैन करना पड़ेगा लेकिन ये कोई एप्लीकेशन नहीं था जिसे बैन किया जा सकता था। ये कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स ही थे जो कि इंक्रिप्टेड लिंक से पार्टिसिपेंट्स को जोड़ते थे और उन्हें गेम खिलाते थे और उन्हें कुछ टास्क देते थे और इंक्रिप्शन की वजह से इन ग्रुप्स को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। दैट्स ऑल अबाउट द ब्लू व्हेल गेम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।